दोस्तों बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस हमेशा से रही है, मगर बीते कुछ साल में हॉरर कॉमेडी का नया जोनर सामने आया है जिसमें हिंदी सिनेमा प्रेमियों को खूब आकर्षित किया गया है। उसी ऑडियंस को ध्यान में रखकर मेकर्स स्त्री, भेड़िया, रूही जैसे हॉरर कॉमेडी के साथ पेश हुए निर्देशक आदित्य सरपोतदार की मुंजिया भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मुंजिया मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है साल 1952 से, जहां एक छोटे से गांव में गोटिया नाम का लड़का रहता है, जहां पर गोटिया की माँ उसे छड़ी से बुरी तरह मार रही होती है क्योंकि वो खुद से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी के प्यार में है। मुन्नी की शादी होने वाली है, लेकिन गोटिया को मुन्नी इतनी ज्यादा पसंद है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ की मार के आगे गोटिया की बिल्कुल नहीं चल पाती और मुन्नी की उसी के सामने शादी करा दी जाती है। और दूसरी तरफ गोटिया का जनेऊ संस्कार भी करा दिया गया था, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। लेकिन गोटिया मुन्नी के पीछे बुरी तरह से पागल है, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर एक जगह की तरफ निकल पड़ता है जिसका नाम है चिट्टूबाड़ी। लोग यहाँ से चिट्टूबाड़ी के लिए निकलते हैं। दरअसल में गोटिया जो है वो काला जादू करके मुन्नी को अपने बस में करना चाहता था, तो वो गोटिया चिट्टूबाड़ी में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो काला जादू करने लगता है। और काले जादू के तहत गोटिया को एक बलि देनी पड़ती है और वो अपनी बहन की बलि देने वाला था। तो जैसे ही उसकी बहन को पता चलता है कि गोटिया उसकी बलि देने वाला है, वो वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। तभी हड़बड़ाहट में गोटिया को एक ठोकर लग जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और यहीं पर सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो अगर किसी लड़के की मौत के जनेऊ संस्कार के 10 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है, तो किसी पेड़ के नीचे उसकी अस्थियों को गाड़ दिया जाता है और उसकी आत्मा को पेड़ में बांध दिया जाता है। नहीं तो लड़के की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है, जिसे मुंजा भी कहा जाता है। यह ब्रह्म राक्षस उस परिवार के आगे के वंश के लोगों को दिखाई भी देता है। तो यहाँ पर चिट्टूबाड़ी में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे गोटिया की आत्मा को बांध दिया जाता है और अब यहाँ पर किसी का भी आना जाना बिल्कुल बंद करा दिया गया था। जिसके बाद कहानी जो है 2024 में आती है, जहाँ पर कि पुणे में रहने वाले बिट्टू को आप देख सकते हैं। सीधा साधा भोला भाला बिट्टू अपनी पंजाबी मम्मी के साथ उनके पार्लर में ही काम करता है। बिट्टू और उसकी माँ के साथ उसकी अज्जी यानी कि दादी भी रहती है। दादी और माँ के दुलार ने बिट्टू को बड़ा किया है और बिट्टू का सपना है कि वो यूएस जाकर कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई करे, लेकिन उसकी माँ हर बार उसे मना कर देती है। साथ ही उसे कहा जाता है कि जो उसकी हरकतें हैं वो उसकी बिल्कुल अपने पिता पे गई हैं, लेकिन उसके पिता के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता। वो सुनता रहता है कि उसके पिता ऐसे थे, उनकी भी आदतें ऐसे थी, लेकिन दरअसल में वो अपने पापा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू को कुछ भी नहीं बताया जाता है, जबकि दोनों ही उसके पिता के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं उनकी जान कैसे गई थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि बिट्टू का एक दोस्त है जिसका नाम है स्पिलबर्ग और वो उसका बचपन का दोस्त है और वो उसके हर एक सुख और दुख में साथ देता है। स्पिलबर्ग जो है वो वीडियोग्राफी और शूटिंग वगैरह का काम करता है और बिट्टू की लाइफ में एक लड़की है जिसका नाम है बेला और वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उससे प्यार करता है ये बात कहने की हिम्मत वो आज तक नहीं जुटा पाया है। जबकि बेला और बिट्टू जो है वो बचपन से साथ है और बेला जो है वो जुम्बा क्लासेस चलाती है। उसका ये काम काफी अच्छे तरह से चल भी रहा था। वहीं दोस्तों, बेला का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है कुबा और इसीलिए उसने अपनी क्लासेस का नाम कुबा पर ही रखा था। लेकिन बेला को कुबा जो है वो ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो अक्सर उसके काम में रोक टोक करता रहता है। अब आगे बिट्टू जब अपने घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके चाचा के लड़के यानी कि रुकू की सगाई होने वाली है, इसलिए उन्हें गांव जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि बिट्टू जो है वो गाँव में जाए, क्योंकि पिछली बार जब वो लोग गाँव में गए थे तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसी हादसे में बिट्टू के पिता चल बसे थे, फिर भी उन्हें वहाँ पर जाना तो था ही और बिट्टू को भी साथ ले जाना था। लेकिन उनके गांव का माहौल जो था वो ज्यादा ठीक नहीं है। दरअसल में गांव में पम्मी के देवर मतलब कि बिट्टू के चाचा जो है उनसे पम्मी की बिल्कुल नहीं पड़ती और वो चाहते हैं कि चिट्टूबाड़ी में जो उनकी जमीन है वो उसे बेच दे। लेकिन दादी कहती है कि अगर उन्होंने ऐसी जमीन बेच दी तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वो जमीन को नहीं बेचेंगे। और साथ ही हमें यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में जो फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई गई थी वो इसी परिवार की सुनाई गई थी और जो बिट्टू को सपने आते थे वो इसी गांव के चिट्टूबाड़ी के आया करते थे। लेकिन एक दिन पम्मी और उसके देवर के बहस चलते यहाँ पर बिट्टू को सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर उसके पिता का देहांत कैसे हुआ था। बिट्टू को यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में बिट्टू के पिता जो है वो चिट्टूबाड़ी गए थे और वहाँ पर मुंजा ने उन्हें मार दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद बिट्टू का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही चिट्टूबाड़ी की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर कोई सुनसान इलाका था, यहाँ पे किसी का आना जाना भी नहीं था। तो यहाँ पर बिट्टू आ जाता है और गांव के सभी लोग जो है वो बिट्टू को ढूंढ रहे थे। उसमें से कुछ लोग बिट्टू को चिट्टूबाड़ी की तरफ जाते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो चिट्टूबाड़ी की तरफ गया है, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं जाता।
लेकिन दादी को मालूम है कि आखिर बिट्टू को मुंजा से कैसे छुड़ाना है और वो यहाँ पर दादी अकेले ही छड़ी के साथ यहाँ पर निकल जाती हैं। और पहली बार यहाँ पर हम मुंजा को देख पाते हैं जो कि ब्रह्म राक्षस है और वो इस पेड़ से बाहर नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में दादी और मुंजा जो वो भाई बहन है और बचपन में गोटिया जबकि बलि चढ़ाने वाला था दादी ही थी और जिस छड़ी से गोटिया की माँ उसे मारा करती थी दादी वही छड़ी वहाँ लेकर आई थी। मुंजा ने बिट्टू को पूरी तरह से पेड़ में जकड़ रखा था, बिट्टू हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी दादी यहाँ पर छड़ी लेकर आती है और पेड़ पर जोर जोर से मारने लगती है, जिस वजह से मुंजा बिट्टू को छोड़ देता है और मुंजा पेड़ के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। जिसके बाद दादी बिट्टू को लेकर घर जाने लगती हैं, लेकिन तभी मुंजा पीछे से बिट्टू की पीठ पर एक जोर सा प्रहार करता है और उसकी पीठ पर पंजा मार देता है। और यहाँ पर बिट्टू और उसकी दादी जब बीच रास्ते में वापस जा रहे थे तभी यहाँ पर मुंजा जो है वो आजाद हो चुका है और अब वो पेड़ से बाहर आ गया है और वो यहाँ पर दादी को मार देता है। के बाद अगली सुबह जब बिट्टू को मालूम चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि दादी उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और अब पम्मी यहाँ पर गांव में एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर पुणे के लिए निकल पड़ती हैं क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी तो उन्होंने अपने पति को खो दिया था और इस बार अपनी दादी को। तो अब यहाँ पर पम्मी और बिट्टू जो है वो बस में होते हैं, तभी अचानक से बिट्टू के शरीर में हरकत होती है और आगे वाली आंटी को पीठ पर वो चिमटी काट देता है। तो जिस तरह से चिमटी काटता है वो आंटी जो है बिट्टू को बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, तो पम्मी बिट्टू को पीछे बिठा देती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जो चिमटी काटी है वो बिट्टू ने नहीं बल्कि मुंजा ने काटी थी और उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी थी। और यहाँ पर मुंजा बिट्टू से कहता है कि मुन्नी को ढूंढो। तो अब यहाँ पर वो लोग पुणे वापस आ जाते हैं जहाँ पर कि हर शाम बिट्टू के अंदर शरारत होती है और उसे मुंजा दिखाई देने लगता है और वो सुबह होते ही गायब भी हो जाता है और मुंजा लगातार सिर्फ और सिर्फ एक बात कहे जा रहा था, वो थी मुन्नी को ढूंढो। मानो उसकी कैसेट मुन्नी पर ही अटक गई हो। शाम होते ही मुंजा आ जाता है और वो रात भर बिट्टू के साथ ही रहता है, जिस वजह से बिट्टू रात भर सो नहीं पाता और रात भर सिर्फ और सिर्फ मुन्नी को ही ढूंढने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर बिट्टू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर मुन्नी को कैसे ढूंढे। परेशान होकर बिट्टू ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। पहले तो उसके दोस्त को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उसे मुंजे की आवाजें सुनाई देती है तब जाकर उसको उसकी बातों पर विश्वास होता है। तो मुन्नी है कौन, इस बात का पता तो गांव से ही लग सकता था, इसलिए वो लोग रुकू का सहारा लेते हैं। रुकू बताती है कि मुन्नी के घर वाले जितने भी यहाँ पर रहते थे वो अब गांव में नहीं रहते, लेकिन बचपन की कुछ फोटो से उनका पता लगाया जा सकता है। तो रुकू उन्हें फोटो सेंड कर देती है। यहाँ पर बिट्टू जो है उन फोटोज को देखता है और यहाँ पर मुन्नी के सरनेम के बारे में मालूम चलता है और वो दरअसल में सरनेम बेला का भी है, इसलिए उन्हें पूरा डाउट हो रहा था कि शायद ये पूरी फैमिली बेला की है। इसलिए वो तुरंत ही बेला के घर पर जाते हैं, जहाँ पर कि बिट्टू को देखते ही वो तुरंत ही उसको गले से लगा लेती है क्योंकि उसने दादी के बारे में सुना था और उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो उसे हक कर लेती है। और ये सब मुंजा भी देख रहा था। बेला की जो दादी है वो मुन्नी है और मुंजा को मुन्नी से शादी करनी थी, लेकिन अब मुंजा को बेला पसंद आ गई थी और अब यहाँ पर मुंजा को बेला से शादी करनी है। अब उसके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ बेला का ही नाम रहता है। ये सुनकर अब बिट्टू पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन बिट्टू ये सब होने नहीं दे सकता था क्योंकि मुंजा जिससे भी शादी करेगा उसकी बलि देनी होगी, तब जाके मुंजा को मोक्ष प्राप्त होगा। और अब बड़ी बात ये थी कि बिट्टू जो है वो बेला से प्यार करता था, तो वो ये बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता था। जिसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त मॉडर्न तांत्रिक प्रभाकर के पास जाते हैं। प्रभाकर फ्रॉडगिरी करके पैसे कमाता है, लेकिन उसे मुंजा के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने आज तक 4 मुंजा से लोगों को छुटकारा दिलवाया है और अब वो मुंजा के बारे में उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि किसी भी लड़के का मुंडन होने के 10 दिन पहले अगर कोई भी लड़का मारा जाता है और उसकी कोई अधूरी इच्छा भी है तो वो मुंजा बन जाता है। अक्सर ऐसा मुंजा जो है वो ज्यादातर आशिक के रूप में पाया जाते हैं। यहाँ पर प्रभाकर के पास ये केस भी वैसा ही है और वो भी आशिकी वाला। बिट्टू यहाँ पर प्रभाकर को सारी बातें मुंजा के बारे में बता देता है कि मुंजा जो है वो बेला से शादी करना चाहता है। तो प्रभाकर मुंजा को मारने का तरीका बताता है। वो बताता है कि मुंजा जब बेला से शादी करेगा तो उसे जीवित रूप में आना पड़ेगा। मुंजा की आत्मा को पहले बरके में डालना होगा, जिसके बाद बेला और बरके की शादी होगी। लेकिन आत्मा डालने से पहले बरके के ऊपर एक खास तरह का निशान बनाना होगा और वो निशान जो है वो खून से बनेगा और वो खून जो है वो मुंजा के घर वालों का होना चाहिए, मतलब कि बिट्टू के घर वालों का। तो अब मुंजा की आत्मा बरके में डलेगी तो बरके को मार देना तो मुंजा भी अपने आप मर जाएगा, लेकिन इन सब के लिए बेला को मनाना होगा। तो वो यहाँ पर बेला को एक ऑफर देते हैं कि जुम्बा के प्रमोशन के लिए एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियो जो है वो गांव में शूट होगी। तो यहाँ पर बेला जो है वो फौरन मान जाती है और वो अपने क्रू के साथ गाँव के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर हम प्रभाकर को भी देख पाते हैं जो कि उन्हीं के साथ गाँव जा रहा था, क्योंकि उसी को आगे सब कुछ संभालना था।
और इन सभी के साथ पम्मी भी आई हुई थी। जिसके बाद जुम्बा के प्रमोशन के लिए वीडियो शूट करने लगता है, जहाँ पर कि बिट्टू जो है वो बेला को बहुत पसंद करता है और वो अपने दिल की बात बताने वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बेला को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुंझा जाता है और वो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को जंगल की तरफ ले जाता है और वो घसीट कर जाता है, क्योंकि बेला के नज़दीक मुंझा किसी को भी आने नहीं देगा। तो अब किसी भी तरह से बेला को उस पेड़ के पास ले जाना था छिटकली में, इसलिए वो नारियल पानी की जगह पर उसके अंदर शराब मिला देते हैं और यहाँ एक बरके का इंतजाम भी कर देते हैं। जिसके बाद नारियल पानी के अंदर शराब मिलाने के बाद उसे पिलाई जाती है और वो धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो चिट्टूबाड़ी में उसी पेड़ के नीचे बेला को ले जाते हैं, जहाँ पर कि बेला पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी और वो अब यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकती थी। तो जिस तरह से प्रभाकर ने उन्हें बताया था, तो वो उसी प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं और मुंझा की आत्मा जो है वो बरके में चली जाती है। तो अब मुंझा की आत्मा बरके में जाने के बाद बरके को मारने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, जिस वजह से आत्मा स्विच हो जाती है और बरके में मुंझा की आत्मा जो है वो बेला में चली जाती है और बेला की आत्मा जो है वो सीधे बरके में चली जाती है। और जब मुंझा की आत्मा बेला में चली जाती है तो बेला इन सभी को धो धा कर मारने लगती है। उसके अंदर मानो जैसे बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी थी और वो यहाँ पर सभी को मारे जा रही थी। और तभी यहाँ पर बिट्टू के चाचा आ जाते हैं, जो उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। तो वो लोग बिट्टू के चाचा को पेड़ के साथ बांध देते हैं और उसके ऊपर भी वही निशान बना देते हैं जो कि उन्होंने बरके के ऊपर बनाई थी। जिसके बाद फिर से आत्मा स्विच हो जाती है और इस बार बेला की आत्मा बेला के अंदर ही होती है, लेकिन चाचा के अंदर मुंझा की आत्मा आ जाती है और शायद बरके के अंदर चाचा की आत्मा चली गई थी। तो यहाँ पर चाचा के अंदर मुंझा आ गया था और यहाँ पर प्रभाकर भी आ गए थे। वो भी यहाँ पर मुंझा से लड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं। आखिर में मुंझा जो है बिट्टू को बुरी तरह से मारकर बेला को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर कि वो बेला की बलि देना चाहता था ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन तभी यहाँ पर सही समय पर बिट्टू आ जाता है, वो भी छड़ी लेकर, और वो बेला को छुड़ा लेता है। लेकिन मुंझा जो है वो बिट्टू को बुरी तरह से मार रहा था। आखिर में बिट्टू जो है वो उसी पेड़ के ऊपर वही निशान बना देता है, जिस वजह से मुंझा की आत्मा चाचा से निकलकर उसी पेड़ के अंदर चली जाती है। पेड़ के अंदर आत्मा जाने के बावजूद मुंझा उसके ऊपर अटैक कर रहा था और डालियों के द्वारा वो उन्हें मार रहा था। यहाँ पर बिट्टू जो है वो काफी देर तक लड़ाई करने के बाद भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंझा बिट्टू की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। आखिर में बेला जो है उस पेड़ के ऊपर बहुत सारा केरोसिन डाल देती है और यहाँ पे बिट्टू जो है उस पेड़ के ऊपर आग लगा देता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पेड़ जल जाता है और इस तरह से बिट्टू ने बेला की जान बचाई थी। आखिर में बिट्टू बेला को प्रपोज कर देता है, लेकिन यहाँ पर बेला वो से फ्रेंड जोन में करके ब्राजील चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बिट्टू जो है वो खुश था अपनी पूरी फैमिली के साथ और बेला के साथ भी वो हमेशा टच में रहता है। फिल्म के आखिर में हम स्त्री और भेड़िया के कैरेक्टर जना को देख पाते हैं, जो कि जंगल में जाता है, जहाँ पर कि उसे नग्न अवस्था में मिलता है भेड़िया। उसका मतलब है कि वरुण धवन। जना उसे मुन्नी छाप एक अच्छा देता है और उसे पहन लेता है और आखिर में हम मुंझा को भी देख पाते हैं, जो कि मरा नहीं था। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।